मॉडल वर्ब। अच्छा ना हो, आज हिंदी के मॉडल सेट है, सेट संख्या 1 वो हिंदी के हो। मॉडल वर्ब की वीडियो आई, एकदम धमकदार वीडियो आई मॉडल वर्ब को। हाँ तो नमस्कार, हमारे जितने भी प्यारे मित्र भाई बंधु छात्र एवं छात्राएं उनको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बबुआ हमारे YouTube चैनल का नाम हो सनराइज केमिस्ट्री एंड इंग्लिश क्लासेस। और आप लोग से अनुरोध है, जो भी हमारे चैनल पर नए छात्र एवं छात्राएं जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बबुआ। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। हिंदी मॉडल सेट 1 आज एकदम सेटे के धुआं उड़ा देवे के बाद। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है क्लास 12th के लिए, ठीक है। 5 मॉडल सेट जारी किया गया है और पहले का मॉडल सेट के बारे में देख लेते हैं। बबुआ एग्जाम देने जाइएगा हो तो एकदम ध्यान से मॉडल सेट पेपर एकदम गोल गोल भरना है, ठीक है। तो आइए प्रश्न संख्या बबुआ 1 देखते हैं। अब बबुआ प्रश्न संख्या पहल का देखल जाए ना हो। हाँ चलिए बबुआ पहल का प्रश्न दिया हुआ है हो, कह रहा है कि दिल छोटा करना। अरे बाप, फिर बबुआ दिले के बात आ गई बा। एगो हमारे वीडियो में बहुत ट्रेंड करता बबुआ। हमारे YouTube चैनल पर जाइएगा, शॉर्ट में एक वीडियो एकदम दिल वाला पर बनाए हुए हैं, एकदम ट्रेंड कर रहा है। उस पर 200 से अधिक लाइक हो गया है और साथ में 150 प्लस कमेंट भी हो गया है। जाइए, आप भी नहीं देखे तो वीडियो जाइएगा, शॉर्ट में खोलिएगा और एकदम उसको लाइक शेयर एकदम सब्सक्राइब करके धुआं उड़ा दीजिएगा। बबुआ दिया है कि दिल छोटा करना, मुहावरा का अर्थ बताइए बबुआ। दिल छोटा करना और बताइएगा बबुआ, आप किसी के साथ रहते हैं तब तक आपको छोड़कर चला जाता है, और बताओ बबुआ मन में दुख होला कि ना होला। जे रात दिन साथे रहे छोड़ के चल जाए दुख होबे करी, मतलब ऐसे दुख प्रकट होता है, मतलब वह हतोत्साहित हो जाता है, एकदम मुंह के वो बैठ जाला। तो दिल छोटा करने का मतलब होता है हतोत्साहित करना। प्रसन्न होना होगा नहीं, संतप होगा नहीं, कृपण होगा नहीं। इसीलिए पहला का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं बबुआ। आंखों का तारा होना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा। ए बबुआ देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है, ठीक है, पुनः वह वापस नहीं आता है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो कोई देखिएगा, हम लोग घर पर आदमी कहता है बूढ़ पुरानिया, ए बबुआ उताह के तारा हुआ, मतलब वो कभी भी दिखाई नहीं देंगे। यानी उसका आंसर क्या होगा, अप्रिय होना। प्रिय होगा नहीं, मित्र होगा नहीं, और साथ में शत्रु भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 3 बबुआ कह रहा है कि लाल पीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ए बबुआ लाल पीला। अब देखिएगा, घर पर पिताजी कहते हैं कि बबुआ पढ़े जा, अब बबुआ पढ़े जाए के बहाना कोचिंग में आने से पहले ही फोटोशूट पर, और तब तक फोटोशूट में पिताजी के मालूम चल गई ही दादा बेटा ताज हमारे फोटोशूट पर गिर रहा। घर अला के बाद मर लाठी एकदम आंख लाल पीला कह के, यानी पिताजी एकदम क्या हो जाते हैं, जो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, क्रोध करना। लाल पीला होना का मतलब क्रोध करना। मुद्राएं होगा नहीं, रंग होगा नहीं, भेष होगा नहीं। प्रश्न संख्या बबुआ 4 देख लिया जाए। कर है गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। गोदावरी, अंडज, अंकसाई और पार्थिव। तो जो गोदी में बबुआ सुतेला, बबुआ हमनियों के लइकाई में अपना मम्मी के आंचर धो के मम्मी नींद लगता कहते हैं ना हो, और जाके मम्मी के गोद में सो जाते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, वो अंक साई होगा। कह रहा है कि शिक्षा शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब बबुआ शिक्षा दी जाती है अर्थात स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। कह रहा है सभा क्या है, शिक्षा स्त्रीलिंग होता है, सभा भी स्त्रीलिंग होता है। और परीक्षा दिया हुआ है, परीक्षा कौन सा शब्द है, तो परीक्षा भी स्त्रीलिंग ही होता है। यानी शिक्षा, सभा और परीक्षा तीनों होता है, स्त्रीलिंग होता है। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। मन लगाकर पढ़ना है, एग्जाम ज्यादा दिन रह नहीं गया है, हो मात्र 1-1.5 मंथ रह गया है। और हमारे जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनसे अनुरोध है कि मन लगाकर घर पर कम से कम 5-6 घंटा पढ़िए, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है एग्जाम में, ठीक है। बबुआ फ्री फायर तक खेल बंद कर दो,
ठीक बा। प्रश्न संख्या 8, कह रहा है घी शब्द है, वो पूछ रहा है घी क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो वो घी होता है, पुल्लिंग होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ए होगा। कह रहा है कि नॉन और प्रश्न कर रहा है वचन के कितने भेद होते हैं, बबुआ संस्कृत में वचन के 3 भेद, लेकिन हिंदी में 2 भेद होता है, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है द्विवचन, ठीक है हो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो 2 हो जाएगा। कह रहा है अग्नि का परिभाषित शब्द क्या होगा, ठीक है। अब देखिएगा अग्नि का परिभाषित शब्द वो होता है अनल होता है, पावक होता है, ठीक है, आग होता है। अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है पावक दिया हुआ है, इसीलिए 10 का आंसर डी हो जाएगा। वो प्रश्न संख्या 11, करे कमल का परिभाषित शब्द क्या होता है, देखिए इसमें दिया हुआ है रश्मि होता है, सरोज होता है, पुष्प धनवा होता है और भानु होता है। देखिए कमल का जो होता है परिभाषित शब्द वह सरोज होता है, इसलिए 11 का आंसर होगा बी नंबर इसका आंसर होगा। बबुआ वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना अनिवार्य है बबुआ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है हो। प्रश्न संख्या 11 देख लिए, प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। हाँ कह रहा है कि जो बहुत कम बोलता हो, इधर ना जो बहुत बोलता हो, ए बबुआ देखियो कि बहुत ज्यादा बोलेला, बक बक करतला, और क्या कहा जाला वचाल या बातूनी। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है उसे वचाल कहा जाता है, बातू कहा जाता है या बकबक करने वाला कहा जाता है। और इंग्लिश में जाइएगा तो टॉकेटिव होता है, गर्मगोश होता है, प्रोलिक्स होता है, वर्बोज होता है और फ्लुएंट होता है और साथ में गैबी होता है। इस सब का मतलब होता है वचाल या वातुनी, जो बकबक करता है। इसीलिए 12 का जो आंसर जो होगा वह वचाल होगा। बबुआ 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द का प्रयोग करे, बबुआ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कह रहा है कि जो पुरुष अभिनय करे, अभिनय का मतलब होता है कला, ठीक है। देखते हैं मूवी में खेसारी लाल यादव, ये भोजपुरी सिनेमा, जाइएगा हिंदी सिनेमा में सनी देओल कितना बढ़िया अभिनय करता है हो। गदर मूवी देखे हैं हो, कॉल कबार के लिए पेटे में धसा देता है, धसाने के बाद चलाता है, फक फक खून फेंकता है ना हो पानी की जगह पर। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कर जो पुरुष अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं, हो अभिनेता कहते हैं। कर जल में रहने वाली सेना को क्या कहता है, तो जल सेना कहा जाता है। भू सेना होगा नहीं, अग्नि सेना, हवाई सेना नहीं दिया गया है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर होगा जल सेना, जिसे कहा जाता है हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है नेवी कहा जाता है। एगो हमारे मित्र बान हो नेवी में, ठीक बा। चलिए आएंगे छुट्टी पर, तो बोले हैं कि आएंगे तो बच्चों से मिलेंगे, आप लोग कुछ जरूर मिलवाएंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द है, कर जकर दिमाग बड़ी तेज चलेला। ए बबुआ देखो तो बता, घर में दादा दादी अपना नाती के बड़ा बड़ाई करलन कि हमार नतिया बानू हो बड़ा दिमाग के कुसार घ। कुसार के मतलब क्या हो गया, तेज है, मतलब इंटेलिजेंट है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो कुसार बुद्धि। अगला प्रश्न वो कहता है कमल नयन शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। हो कह रहा है कि ऑप्शन दिया है, द्वंद्व दिया है, क्रमधारय दिया है, द्विगु दिया है, तत्पुरुष दिया है, ठीक है। कह रहा है कि कमल नयन, ठीक है, जिसका जो आंख है ना हो किसके जैसा हो, कमल की तरह। कमल देखते हैं कितना फूल सुंदर रहता है, हो उसी तरह देखिएगा किसी किसी व्यक्ति का आंख एकदम सुंदर सुंदर रहता है, ठीक है। हो तब ना कहा जाता है हो अरे बाप बाप आंखिए से का गोली मार देबो। चलिए तो इसका दिया गया है कमल नयन, और कह रहे कमल नयन, नयन के बाद क्या कहा जा रहा है कि नमल का नयन कैसा है जी, आंख कैसा है, कमल के फूल के जैसा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रमधारय समास, ठीक है। अगला दिया है बबुआ आजीवन शब्द में कौन सा समास है, कह रहे कि आजीवन, और उसके बाद दिया है कि जीवन। बबुआ जीवन मेन अर्थ जो होता है जीवन से होता है, ठीक है, और उसके शुरू में एक वर्ड लग गया है, आ लग गया है, इसीलिए जब भी समास होगा तो समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, इसीलिए 17 के आंसर जो होगा ये होगा। बबुआ प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अग्रज और अनुज दिया हुआ है, कर शब्द में कौन सा समास है। बबुआ हमेशा याद रखिएगा
कि अगर दो शब्द को किसी हाइफन से जोड़ा जाएगा तो उसको कहा जाता है द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे बबुआ रोटी और पनीर, दो को जोड़ दिए हैं, बीच में हाइफन लगा हुआ है, तो जैसे बीच में हाइफन लगा रहेगा तो समास को कहा जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, दही चीनी दोनों के बीच में हाइफन लगेगा। ठीक है, पूरी सब्जी ना हो, पुलाव तड़का, लगन तो बबुआ बीत गई हो, आज पूरी अगर देखे ना मिलत कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फिर लगन कब चालू होने वाला बा। ठीक है हो, तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। प्रश्न संख्या देख रहे हैं 19, प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। कह रहा है कि नवरत्न में कौन सा समास होगा। ठीक है, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, क्रमधारय होगा, द्विगु होगा। थोड़ा एक मिनट रुकिए बाबू, थोड़ा पानी पी लेते हैं। कहां तक हो बाबू? अच्छा 19 बताएगा ना। कह रहा है कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। ए बबुआ, जैसे ही संख्या का बोध होगा उस समास को कहा जाता है द्विगु समास। रतन को गो तो 9। ठीक है, अब देखिएगा घर में जब बूढ़ है दादी क्या कहती है, अगर बच्चा हरामी हो जाता है, बदमाशी करता है, तब नाती को बोलती है, ए बबुआ तारा नहीं न मालूम कि तू कहो को रतन से पोसाइल बड़ा, तारा के पोसे खातिर 9 जतन कइल बा। उन लोगों को मालूम नहीं रहता है, इसीलिए अब 9 रत्न में संख्या का बोध कराता है, इसीलिए इसके आंसर क्या होगा, हो डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि आयुष्मान का परिभाषित शब्द क्या होगा। तो आयुष्मान बबुआ किसी का शादी विवाह होता है, देखिए कार्ड पर छापा जाता है आयुष्मान, लड़के का नाम लिखा जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं चिरंजीवी लिखा जाता है, तो इसीलिए 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा है पृथ्वी का परिभाषित शब्द क्या है। ठीक है, पृथ्वी का परिभाषित शब्द बताइए। मिट्टी तो होगा नहीं, बताइए, आसमान तो होगा नहीं, और पाताल होगा नहीं। 21 का आंसर क्या होगा बबुआ, बी होगा। पृथ्वी को ही भूमि कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद संधि दिया हुआ है, संधि का प्रश्न है। तो आइए वो हमारे नए सर हैं, हो ये बहुत हिंदी जानते हैं, तो उन्हीं से आज देख लेते हैं संधि के बारे में। चलिए सर आइए बताइए। चलिए अब हम लोग कहां तक हम लोग क्वेश्चन देखे थे, 23 नंबर तक, 21 नंबर तक। चलिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो बाबू संधि के तू लोग तो याद कोई कर लोग, ठीक बा। तो देखो ऑप्शन में है ए का 5, बी का 6 और 3 का, सी का 3 और डी का 2। देखिए इधर संधि का कितने भेद होते हैं, ये जो होता है 5, कितना है संज्ञा के भेद होते हैं 5। ये जो 6 है क्या है, सर्वनाम का भेद है। तो जब तक आप लोग याद नहीं कीजिएगा तब तो कहां से समझ में आएगा। ये जो सी कह रहा है 3 और ये जो डी कह रहा है 2, तो 2 तो हो गया आपका किसका, वचन का। तो इसमें ना होगा 5 होगा ना 6 होगा, ये आपका, और नहीं क्या होगा 2 होगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आपका संधि के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कितने, तो 3। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। दिगंबर, तो इसको उच्चारण कर लिया जाए। दिगंबर, तो इसमें दिगंबर करें कि दिक, ये जो है मात्रा है दिक प्लस क्या है अंबर, तो दिक है जो क्या है अंबर। तो इसमें शब्द बन रहा है, तो दिक हो जाएगा आपका अंबर। एक है दिग प्लस वर, दिगवर, ये आपका हो गया दिगवर, हो गया क्या, दिगंबर से शब्द नहीं जुड़ता है। एक हो गया दी प्लस गंबर, तो दिगंबर क्या हो गया आपका दिगंबर। एक है आपका दिग, दिगम प्लस र, ये आपका शब्द का, ये तो इस तरह से होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोदा, तो यासा प्लस दा, यासा प्लस दा मतलब यासादा, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया ऑप्शन। यासादा होगा नहीं, ये आपका यश,
यस प्लस दा, यशदा, ये भी नहीं होगा। यसी प्लस दा, यसी प्लस दा, ये भी नहीं होगा आपका। ये आपका ऑप्शन हो गया यस। ये जो है मात्रा ह का है, ये जो मात्रा है ह का है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 24 का ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ऊपर नहीं हो रहा है इसको। चलिए सर इसको देख लिया जाए थोड़ा, कहां तक हुआ है? 25 नंबर तक। चलिए 25 24 25 नीचे कर दीजिए, कर लीजिए 25 कीजिए नीचे, 25 बताना है। 20 हो गया तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि वार्तालाप शब्द का संधि, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है। वार्तालाप, तो आपका ऑप्शन है वार्ता प्लस आलाप। वार्ता प्लस आलाप मतलब वार्तालाप। एक ऑप्शन दिया है बी का वात प्लस आलाप, वार्तालाप। क्या हो गया? वात प्लस आलाप मतलब वार्तालाप। ये भी आपका क्या है? वार्तालाप से संबंधित नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत है। एक हो गया डी का वार्तालाप। क्या हो गया? वार्तालाप। इसमें कह रहा है कि वार्तालाप, इसमें कह रहा है वार्तालाप। क्या है? इसको लड़ी तरफ खींच रहा है। एक ये भी नहीं होगा आपका ऑप्शन। एक होता है वात, वात, ये जो है मात्रा ह का है, वात, तो वात प्लस लाप, ये भी आपका नहीं ऑप्शन होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा वार्ता प्लस आलाप मतलब वार्तालाप। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले जाए 27 नंबर। कह रहा है कि महेश शब्द का संधि विच्छेद है। महेश शब्द का संधि विच्छेद है, तो महा प्लस इस, देखिए जब महेश दे दिया है, इसमें किस चीज का मात्रा है? तो तेलाबी स का है। आइए तो देखिए इसमें है ई और स, ये जो है मात्रा कुछ अलग है। ये तो इसी तरह से आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक हो गया महे प्लस स, महेश, महे प्लस स, ये भी आपका गलत है। एक हो गया मह, मह प्लस हेस, महेश, महेश, इसमें करें महेश, तो हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, महा प्लस इस। आपका ऑप्शन हो गया डी, महा प्लस इस। 28 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा है कि कठोर, कठोर शब्द का, कठोर शब्द का, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर का हो जाएगा आपका काली होगा नहीं, कुसुम तो होगा नहीं, क्योंकि कुसुम क्या है? फूल और का भाग है। मुकुल तो होगा नहीं, ये आपका हो गया ऑप्शन डी, कोमल होगा। कठोर शब्द का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। सॉरी, कठोर शब्द का ऑप्शन क्या होगा? सी। कठोर का उल्टा क्या होता है? कोमल। चलिए स्तुति शब्द का विलोम क्या है? स्तुति शब्द का आपका विलोम हो गया क्या हो गया? निंदा। स्तुति शब्द का विलोम क्या हो गया आपका? निंदा हो गया। कनिष्ठ, कह रहा है कि कनिष्ठ शब्द का, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या है? कनिष्ठ शब्द जो है इसका मतलब क्या है? जो इसको हम लोग क्या करेंगे? कम करेंगे, और ज्यादा जो चाहेंगे उसको क्या बोलेंगे? चेष्टा। मेरे अंदर क्या है? चेष्टा है, इसको हम करेंगे। इसका ऑप्शन हो गया आपका बी, कनिष्ठ शब्द का विलोम आपका हो गया बी, ऑप्शन हो गया आपका बी। कह रहे कि अंतरंग, अंतरंग शब्द का विलोम क्या है? अंतरंग मतलब कि जो हम लोग अंदर से काम करेंगे, अंतरंग। अंतरंग का अपेक्ष देखिए, कह रहे विकल्प आपका दिया है कि बहिरंग, अनुराग, अपेक्षा, अल्प, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अनुग्रह तो होगा नहीं, अपेक्षा होगा नहीं, अल्प होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बहिरंग। आपका 31 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, चलिए तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि तिमिर शब्द का, तिमिर शब्द है, इसका मतलब, तिमिर मतलब क्या? अंधेरापन। तिमिर क्या होता है? अंधेरापन। तो तिमिर जो शब्द कह रहा है इसका उल्टा क्या होता है? मतलब अंधेरा जो रहता है, तो जब अंधेरा जब रहेगा तो उसको क्या करेंगे? उसको सीधा जब करने के लिए प्रकाश देंगे। अंधेरा, तिमिर का हम लोग का आंसर हो जाएगा प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश। 32 का हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण है जो, कृष्ण है जो शब्द का क्या होगा विलोम? तो देखिए लाल पीला तो होगा नहीं, क्योंकि ये सब क्या हो जाएगा? सब का सब विशेषण हो जाएगा, तो ये विशेषण होगा नहीं। काला भी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो हम लोग का क्या बच गया? ऑप्शन सी, बी, सॉरी,
अब हम लोग का ऑप्शन हो गया बी शुक्ल। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं विज्ञान शब्द में, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है। तो देखिए जो उपसर्ग का मतलब होता है कि जो हम लोग शुरू वाले शब्द से उच्चारण करेंगे, हम लोग शुरू जो शब्द है उसको हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो इसमें देखेंगे वी कह रहा है, क्या कह रहा है, वी कह रहा है। तो इसमें देखेंगे विग, विग कोई शब्द है नहीं, एक है वी एक है वी, इसका मात्रा कुछ अलग है, इसका मात्रा कुछ अलग है। एक है वह, तो वह तो होगा नहीं, क्या है आपका वी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरातन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है। पुरातन है, इसमें देख लिया जाए कि कौन सा शब्द बन रहा है, पूरा, क्या करे इसमें, पूरा, पूरा, थोड़ा कम ज्यादा इतना उतना ही क्या है, सब एक शब्द है। इसमें क्या हो गया पूरा, तो इसमें देख रहे हैं पूर, जो पूर दिया है क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। एक ही दिया पू में मात्रा दिया है, समझ में आ रहा है ना, एक है पू, तब पू से कोई शब्द नहीं बनता है, इसमें पूरा पूरा, पूरा, थोड़ा ज्यादा ये सब आ रहा है ना, एक शब्द बन रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 36 नंबर कि आदिकाल, आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है। ऑप्शन है ए आदि, दूसरा है फिर आदि, इसमें मात्रा अलग है, इसका मात्रा अलग है। एक कह रहा है सी का अति, एक कह रहा है यति। तो इसमें देख लिया जाए कि आदि जो है, आदि जो शब्द है किसका उपसर्ग है, तो आदि, क्या कह रहे हैं आदि, आदि कह रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें दी की मात्रा अलग है, ये ऑप्शन होगा नहीं, इसमें ती की मात्रा आ गया, तो इसका ऑप्शन होगा 36 का ए। उसके बाद कह रहे हैं कि ममेरा, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं 37 का, ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है। देखिए एक उपसर्ग हो गया, इसके बाद आ गया ममेरा, ममेरा है, तो इसको देखेंगे लास्ट में हम लोग का कौन सा शब्द आता है, ममेरा, क्या रहे ममेरा, तो ऑप्शन में है एरा, रा, आ, ओ। तो देखिए ममेरा क्या रहा है, ममेरा, एरा, लास्ट में रहा है ना, ममेरा मतलब एरा, तो इसमें देख लिया जाए एरा कहां है, आपका आंसर हो जाएगा ए, 37 का हो जाएगा ए। उसके बाद कह रहे हैं कि पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है, इसमें देख लिया जाए, ऑप्शन है आई, ओई, ई, ढाई। तो देखिए पढ़ाई, क्या रहा है पढ़ाई, लास्ट में क्या रहा है पढ़ाई मतलब आई, क्या रहे हम लोग का आई, आई तो होगा नहीं, आपका बी तो सही गलत है, सी तो होगा नहीं, ढाई तो होगा नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन हो गया ए, क्या रहे पढ़ाई का आई, आपका 38 का ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद 39 देख लिया जाए, कह रहे क्वेश्चन कि लिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है। लिखावट है जो शब्द में प्रत्यय क्या है, इसमें देख लिया जाए, ऑप्शन में है दी, वट, तो, आवट। चलिए लिखावट क्या है, लिखावट, दिखावट, उसके बाद दिखावट, दिखावट शब्द में, तो दिखावट क्या लास्ट में आ रहा है वट, वट, इसमें लास्ट में अपने घर पर प्रयास कीजिए, लिखावट बोलिए, एक बार बोल के देखिए, लिखावट, आवट आ रहा है कि आपका आ रहा है आवट, तो इसमें देख लिया जाए कि आवट कहां है, तो दी है तो दी तो होगा नहीं, वट तो होगा नहीं, और तो इस तरह से होगा नहीं, आपका बच गया 39 का ऑप्शन डी, आवट, लिखावट में क्या है आवट, इसलिए आपका 39 का ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि शास्त्र, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है, मतलब शास्त्र, शास्त्र का ऑप्शन जो दिया है 40 का शास्त्रिक, इसमें है जो ती का मात्रा है, ये भी है त्री का मात्रा है शास्त्र, इसका एक है शास्त्रे, शास्त्रे तो होगा नहीं, शास्त्री तो होगा नहीं, क्योंकि इसका उल्टा स्त्रीलिंग बन जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा शास्त्रीय, शास्त्र शब्द का विशेषण होगा शास्त्रीय। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का रहा है कि रंग शब्द का विशेषण क्या है। रंग है जो शब्द का विशेषण क्या है, तो रंग शब्द का देखिए, रंगून तो होगा नहीं, रंगून कोई शब्द है नहीं, रंगरेज है नहीं, रंगबाज तो होगा नहीं, यहां पर हम लोग मारपीट थोड़े करना है कि इसमें रंगबाज आ जाएंगे। चलिए हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा रंग का रंगीन, रंग का होगा 41 का हम लोग का ऑप्शन डी, रंग का शब्द विशेषण होगा रंगीन।
चलिए अगला कह रहा है कि वैध शब्द का विशेषण क्या है। वैध शब्द है वैध, वैध आप लोग समझते हैं। वैध शब्द का विशेषण क्या है? वैदिक। वैदिक है, ऑप्शन ए है वैदिक। वैदिकवादी है, वैदिकवादी है, अमवेद है, वेदांत है। उसके बाद कह रहा है कि 42 वैध जो शब्द है हम लोग का ऑप्शन होगा वैदिक। वैध शब्द का विशेषण क्या होगा? वैदिक। उसके बाद कह रहे हैं कि आश्चर्य शब्द में कौन सा संज्ञा है? आश्चर्य जो शब्द है कौन सा संज्ञा है? देखिए, ए का ऑप्शन है जातिवाचक, बी का है गुणवाचक, और एक है व्यक्तिवाचक और एक है समूहवाचक। तो आप लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक किसको बोलते हैं? जिसका कोई नाम ना हो, जाति भर का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे? हम लोग जाति बोलेंगे। एक होता है गुणवाचक, तो ये गुण जानते हो किसका भाग है? विशेषण का है, ऑप्शन तो होगा नहीं भी। एक हो गया व्यक्ति, तो व्यक्ति तो समझते हैं कि जितने भी संसार में लोग रहते हैं, नाम रहता है, उसको ना बोलेंगे व्यक्ति। आश्चर्य किसी का ना व्यक्ति का नाम है, ना वस्तु का नाम है, ना कोई चीज का नाम है। तो इसलिए आपका ये समूह तो होगा नहीं। तो समूह तो मालूम है कि जहां भीड़ भाड़ रहता है उसको हम लोग समूह में प्रयोग करेंगे। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला कह रहा है कि चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? चतुराई है जो शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो आप लोग बताइए कि नहीं कोई कहता है कि आप बड़ा तू मोटा हो लड़ो, बड़ा भाव का खाता रहो, तो ये भी एक चतुर है जो क्या कर रहे हैं? नहीं बोले कि ज्यादा चतुराई का बड़ा हो, तो ये क्या है? एक भाव खा रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं? भाव खा रहे हैं। इसलिए आपका होगा ऑप्शन, चलिए देख लिया जाए। कह रहे हैं चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? चतुराई, चतुराई में देख लिया जाए। चतुराई में क्या होगा आपका? भाव। नहीं बोले कि चतुराई क्या होगा आपका ऑप्शन? जाति तो होगा नहीं, व्यक्ति तो होगा नहीं, समूह होगा नहीं, क्या होगा? भाव। ज्यादा चतुर बड़ा तो भाव का खाता रहो है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो आप लोग समझते हैं कि गुच्छा क्या होता है? जैसे हो गया केला का गुच्छा, जिसमें ज्यादा संख्या ज्यादा रहता है उसको हम लोग गुच्छे बोलेंगे। जब संख्या ज्यादा रहेगा तो संख्या में क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन में है 45 का कितना है? व्यक्तिवाचक होगा नहीं, द्रव्यवाचक तो होगा नहीं, ये हो गया एक समूह, एक है जाति, तो ये जाति तो होगा नहीं। आपका हो गया क्या? गुच्छा का शब्द जो है संज्ञा क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी। इसमें चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि प वर्ण है, प जो प है वर्ण जो क्या इसका उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन में दिया है तालु, दंत, ओठ, मुर्दा। मुर्दा है जो, इसमें देख लिया जाए कि प भैया हो तो प को जब तू बोलता रहता तार ओठ दोनों का हो जाता, एकदम सट जाता। जब सट जाता तो एक ज्यादा यूज क्या होता? प के होता। तो ए से हमने के ऑप्शन भैया का हो जाए प के उच्चारण हो जाएगा आपका ओठ हो जाएगा। 46 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 47 की द वर्ण है, द जो वर्ण है किसका उच्चारण है? तो त थ द ध न जितना है भैया इसको क्या बोलेंगे? दंत से बोलेंगे। घर पर इसको प्लास्टिक कीजिए, त थ द ध, ये जो आपका टंग है मतलब जीभ है, जो जब जीभ है तो कहां सटता है? तो दांत में सटता है। इसलिए इसका भैया ऑप्शन हो जाएगा दंत हो जाएगा। द का द वर्ण है जो इसका उच्चारण क्या होगा? दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें 48 नंबर कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क जो वर्ण है किसका उच्चारण है? देख लिया जाए तो ऑप्शन है ए का दंत, बी का ओष्ठ, और सी का मूर्धा और डी का कंठ। तो जब क जो है भैया हम लोग बहुत क्या बोलते हैं? आवाज निकालते हैं। तो इसमें आप लोग घर पर थोड़ा प्रयास कीजिए कि क जो हम लोग का है कहां से आवाज आ रहा है? तो क देखिएगा यहां से आ रहा है। क कहां से आ रहा है? कंठ से आ रहा है। इसलिए क का उच्चारण क्या होगा? कंठ होगा। तो इसमें ऑप्शन कितना दिया है देख लिया जाए। 48 का हो जाएगा डी। दंत होगा नहीं, ओष्ठ होगा नहीं, और ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के, तो कारक कितने भेद होते हैं? 3 तो होता नहीं है, ये तो काल के होता है। 12 तो होगा नहीं, और 6 होगा नहीं क्योंकि सर्वनाम का है। ये जो है ऑप्शन 8 कितना हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। 49 का ऑप्शन हो जाएगा सी। कारक कितने भेद हैं? तो 8 हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह किस कारक का उदाहरण है? चलिए बबुआ, ये प्रश्न संख्या 50 है। ठीक है, आज के लिए अंतिम प्रश्न है और दिया है कारक संबंधित दिया हुआ है
कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। कह रहा किस प्रकार कारक का उदाहरण है, ए बबुआ कह रहा पेड़ से। बबुआ कर्ता के देखिएगा, जो कारक है उसका देखिएगा, एक हम ट्रिक बता रहे हैं, आप हमेशा जीवन में बस याद रखिए, बस इतना ही याद रखिएगा, एग्जाम में कारक से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे याद रखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, सपदान के लिए अपदान से अलग होने में, संबंध काके की अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे भो। अब देखिए हम ये है पेड़ से, अभी वो बता ना हो, कर्ता ने कर्म को करण से। अब देखिए ऑप्शन में कर्ता तो होगा नहीं, कर्ता ने कर्म को आना चाहिए, नहीं हो, अपदान से अलग होने में। अब देखिए करण से होता है। अब देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ए बबुआ पेड़ से जब पत्ते गिरते पत्ता पेड़ में सटल रहेला हो, नीचे गिरेला नो, तो क्या होता है, अलग होता है। जैसे ही अलगाव का बोध होगा वहां पर किस कार्य का प्रयोग किया जाएगा, तो अपदान का प्रयोग किया जाएगा, अपदान से अलग होने में। इसीलिए 50 का जो आंसर होगा वह सी होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक वीडियो में, और मॉडल सेट पेपर 2 में मिलेंगे। हाँ बबुआ, और हमारे चैनल पर जितने लोग नए जुड़े हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा अपना गोतिया पट्टार हित नाता सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तब तक लेते हैं, आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी जोश और उमंग के साथ। चलिए ठीक है, बाय।